हाँ तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो छाले जो हो जाते हैं मुंह में, छाले के मुंह में होने का क्या कारण है और इस बात को लेकर विज्ञान क्या कहता है। प्यारे साथी, साइंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि जो मुंह में छाले हो जाते हैं उसका वैज्ञानिक कारण क्या है। प्यारे साथी, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, पॉइंट पॉइंट के साथ में एक एक चीज़ बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इस बात को जान सके। प्यारे साथी, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो है हम इनसे जो है छुटकारा पा सकते हैं इस समस्या से, और ये समस्या किस चीज़ से जुड़ी होती है, किस अंग से जुड़ी होती है। तो प्यारे साथियों, पूरा ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की बहुत ख़ास तरीके से। प्यारे साथी, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट चीज़ों को समझेंगे। पहली बात, वैज्ञानिक भाषा में मुंह के छालों को जो है एप्थस अल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्थस अल्सर। ठीक है, सही समझ में आया? अच्छा, आप समझते हैं ये मुंह के अंदर होठ गाल की अंदरूनी त्वचा पर बनने वाले छोटे सफ़ेद लाल घाव के समान होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इनमें दर्द, जलन, सूजन ये समस्याएं देखने को मिलती हैं या ये समस्याएं महसूस होती हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं आगे। सुनिए, अब हम ये जान लेते हैं कि ये किस वजह से होती है ये समस्या, यानी कि जो छाले जो मुंह में होते हैं उसकी वजह क्या है, किस कारण से ये होता है। ठीक है, सुनना ध्यान से। प्यारे साथी, इसका मुख्य कारण, पहला कारण, कई सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, मल्टीपल जो है रीजंस हैं इस बात के। और एक रीज़न जो है पहला ये है कि मुंह के छाले होने का सबसे बड़ा कारण विटामिन की कमी है। क्या है? कुछ विटामिन की कमी। जब हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है तो मुंह में छाले की समस्या देखी जाती है। प्यारे साथी, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उस बात को डॉक्टर भी नहीं बताते, ये बात ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, तो सुन लीजिए बातों को। खासकर विटामिन B12, यानी कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो प्यारे साथी इसमें शामिल है। आप आयरन को ले लो, आयरन, ठीक है, आयरन मतलब लोहा, जो हमारे शरीर में पाया जाता है, लोहा। ठीक, अब लोहा जो है हमारे शरीर में होता है, जब इसकी कमी होती है तो ये समस्या देखी जाती है। अच्छा, आगे समझिए। अब समझो फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड भी जो है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। अगर ये हमारे इसके अंदर इसकी कमी हमारे शरीर में होती है तो बहुत सारी समस्या देखने को मिल जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़, कारण नंबर अगला समझते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए अगला कारण समझते हैं, पाचन तंत्र की गड़बड़ी। देखिए, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। दूसरा कारण क्या निकलता है इस चीज़ का, समझिए ध्यान से। दूसरा कारण है पाचन तंत्र की गड़बड़ी। प्यारे साथी, जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम नहीं करता तो पाचन तंत्र की गड़बड़ी की वजह से भी ये समस्या देखने को मिल जाती है। अगर पेट सही से साफ नहीं होता और कब्ज रहती है तो मुंह में छाले हो सकते हैं। ये बात आप सभी ध्यान रखें। ठीक है। अच्छा, अब आगे समझते हैं। तो कुल मिला के ये विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है और ये बात हमें समझनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पाचन तंत्र खराब होने पर शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं। टॉक्सिन यानी कि गंदे जो बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो वो होता क्या है, जब वो निकलते हैं तो निकलने का रास्ता वो मुंह होता है। क्या होता है? मुंह। ठीक है, मुंह। आप कह दो गंदी गैसें जो है, गंदी पदार्थ जो है एक गंदी गैस के रूप में निकलते हैं हमारे मुंह से, तो मुंह से ही निकलते हैं तो वो सीधा सीधा हमारी जो त्वचा है मुंह की उस पर ही सीधा प्रभाव करते हैं, उसी पर असर डालते हैं। समझ गए? अच्छा, अब अगला कारण देखिए, तनाव। प्यारे साथी, जो तनाव है इनका वो भी एक बड़ा कारण बनता है। स्ट्रेस जिसको बोला जाता है, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। समझिए चीज़ों को कैसे है।
ये जानना जरूरी होगा। वैज्ञानिक शोध बताता है कि ज़्यादा तनाव लेने से छाले हो सकते हैं। जब हम ज़्यादा तनाव लेते हैं तो शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर है, ठीक है, वो पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। पूरा जो हमारा पूरा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पूरा जो है गड़बड़ा जाता है और मुंह की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत केसेस में, बहुत रेयर केसेस में, कि गलती से जो है कट जाते हैं तो तब भी ये समस्या देखने को मिलती है। गाल या दांत से कट जाते हैं तो ये हो जाता है, समझ गए। अच्छा, अब हम ये जान लेते हैं अंतिम तौर पर कि भैया इनमें जो है क्या क्या इनके उपाय हैं जिनसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं या इनसे बचा जा सकता है। समझिए चीज़ों को। देखिए प्यारे साथी, जैसे ज़्यादा मसाले जो होते हैं, मसालेदार गर्म भोजन जो होते हैं ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अंदरूनी त्वचा में जलन उत्पन्न करती हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मसाले, खट्टा, गरम खाने से जो है मुंह की अंदरूनी त्वचा जो है वो है जल जाती है और छाले बन जाते हैं, समझ गए। ये भी एक कारण है। अब हम समझते हैं कि इसके उपाय क्या हैं, ठीक है, बचने के, इससे बचने के उपाय क्या हैं, ठीक है। ठीक है, इसके कैसे बचा जा सकता है, सुनिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला कारण है कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, यानी कि जो वाटर का जो यूज़ है आप वक्त वक्त पर करते हैं, तो आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। पहला याद रखना इस बात को। दूसरा बात आपको याद रखनी है, हरी सब्जी और फलों का इस्तेमाल करना है भोजन के तौर पर। और दूसरी चीज़, जो मसालेदार भोजन होता है उसको कम खाना है, समझ गए। अगला, और आगे सुनो, तनाव कम लेना है, यानी कि स्ट्रेस जितना आप बढ़ाएंगे हो सकता है आपको ये समस्या देखने को मिल जाए। और तीसरी बात, और अगली बात जो है, चौथी बात, पांचवी, मुंह की सफाई का भी ध्यान रखना है। और हो सके तो एक टेरा करके दवा आती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? टेरा, टेरा करके एक टेरासाइक्लिन करके होती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी घाव के लिए होती है, ठीक है। चलिए, आशा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस विषय को। और इसी के साथ प्यारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये विषय बहुत बेहतर था और आप सभी को जानना ही ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है आप एक विज्ञान का विषय समझ गए, आप इस चीज़ के लिए जागरूक भी हो गए। तो प्यारे साथी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं जल्दी के नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।